नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप लोग कुशल मंगल होंगे। अभी 2-3 दिन थोड़ी सी व्यस्तता थी और तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए कोई वीडियो भी नहीं डाला। बीच में जो गहमा गहमी थी, 15 को एग्ज़ाम है सेंटअप वालों का इंटर, तो उसका भी लेटर आ गया है। आपकी छुट्टियां बरकरार रहेगी, नहीं तो उस दिन एग्ज़ाम लेना पड़ता। 13 को 15 को जो एग्ज़ाम होना था उसको एक्सटेंड करके क्रमशः 23 और 25 को कर दिया गया। आप उस दिन अपनी छुट्टियों को एंजॉय करेंगे। एक और केस कल हुआ है स्थानांतरण को लेकर के। पहले एक सोमवार को हुआ था और एक कल यानी बुधवार को हुआ। कुल मिलाकर के मेरी जानकारी के अनुसार 2 केस कम से कम हो चुके हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। केस क्यों हुए हैं आप खुद चिंतन कर सकते हैं। मामला था कि अनुमंडल को हटा दिया जाए और ब्लॉक पर ले आया जाए, यानी अपने ब्लॉक को छुड़ा करके बाकी अगल बगल के ब्लॉक में पदस्थापन के लिए आदेश दिया जाए, इसी के लिए था और नियोजित शिक्षकों ने किया है। अभी मैं कमेंट को बड़े गौर से देखता हूँ, उनके माइंड सेट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि जिसके आधार पर वो लिखते हैं। कोर्ट कौन गया है और अब क्यों गए हैं? क्योंकि अब आपको जिला से बाहर करने की अब होने की बारी आ गई, तब आप कोर्ट गए हैं। ये तो आपका अपना हित है उसमें, इसीलिए गए हैं। आप हमें कह रहे हैं कि टीचर को हम बांटने चले हैं। आप अगर अपने आप को सीनियर समझते हैं तो आपको जूनियरों का ख्याल रखना चाहिए था। जैसे आपने लिखा कि अभी तो टीचिंग लाइन में आए हो, बच्चे हो। आपने कहाँ ख्याल रखा जब बीपीएससी शिक्षकों को 500-500 किलोमीटर दूर पदस्थापित कर दिया? उस समय आपने कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन किया, कोर्ट में केस करने गए? क्या आप इन लोग को दूसरे जिला में क्यों पदस्थापित कर रहे हैं? नहीं किया ना। और आपके लिए जो चिट्ठी निकल गया था, पाठक जी ने निकाला था कि आपके अपने ही जिला में पदस्थापित किया जाएगा आप लोग को, उसको हटा करके अभी जो नई स्थानांतरण की नियमावली बनी उसमें 10 अनुमंडल रख दिया गया। तब आपको लगा कि अनुमंडल 10 अनुमंडल तो जिला पार हो जाएगा। खुद के अनुमंडल में अप्लाई करना नहीं है, जहाँ पोस्टेड हैं वहाँ अप्लाई करना नहीं है। एक ज़िले में ज़्यादातर 8 ज़िलों में लगभग एक ही अनुमंडल है और ज़्यादातर में 2 से 3 है, तो 2 अनुमंडल तो आपका ऐसे ही पार हो जाएगा। और जो पंचायत शिक्षक थे उनका तो एक ही अनुमंडल, जिसमें वो गृह अनुमंडल है, जिसमें वो पदस्थापित हैं। तो अलग दूसरे ज़िला में जाने की बारी आई, आपको लगा कैसे जा सकते हैं, तकलीफ़ होगी ना, इसीलिए आप कोर्ट गए। हमारे लिए बीपीएससी शिक्षकों के लिए कोर्ट नहीं गए। और आज आप एक होने की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं कि टीचर को एक करना चाहिए, मुद्दे भी तो एक होने चाहिए, आपको ख्याल भी तो रखना चाहिए था। पहले आप ये प्रक्रिया हो जाने देते। आप जो 500-600 किलोमीटर दूर जो महिलाएं अपने घर से दूर हैं, बहुत मुश्किल में समय काट रही हैं, वो अपने घर चली आती, पदस्थापन हो जाता, बगल के पंचायतों में उनका हो जाता, उसके बाद आप लड़ते, हम साथ में खड़े होते। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपको तो उस समय भी लड़ना चाहिए था जब बीपीएससी शिक्षकों की बहाली हो रही थी और 500-600 किलोमीटर दूर पदस्थापित किया जा रहा था। आप तो सीनियर थे, आपके पास तो अनुभव था, लड़ना चाहिए था आपको, आपने नहीं लड़ा और आज आप लड़ रहे हैं। और जो मैंने बातें कही थी, कोई गलत बातें नहीं कही थी। आपसे जो सीखने लायक है आपका जुझारूपन है, बाकी चीज़ कुछ नहीं है। ये सबसे बड़ा सबूत है कि आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और स्कूल का स्तर आप ही लोगों ने गिराया है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ और इस बात से मुकरता नहीं हूँ। आप लोग भी आप आत्मचिंतन कीजिएगा।
जो अच्छी चीज़ें हैं वो बातें भी मैंने कही, और जो गलत हुआ है वो बातें भी मैंने कही है। तो बुरा लगने वाली में इसमें कौन सी बातें हैं? हाँ, सरकार ने कुछ गलत किया है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ हमारा भी हित था कि ट्रांसफ़र हो रहा था। थोड़ी मतलब 1-2 महीने आप रुक सकते थे, प्रक्रिया समाप्त होने देते, तब आप कोर्ट में जाते। इन 2 महीनों में क्या हो जाता? आप जब 2 महीने दूसरे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं, हम तो 1 साल से बाहर में हैं। आपको लगा होगा ना कि एक बार जब पदस्थापित हो जाएंगे तो कोर्ट कैसे जाएंगे? इसलिए अभी ही, और ये मामला आसान नहीं होगा। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा, फिलहाल स्थानांतरण की प्रक्रिया बाधित ही रहेगी। और अभी जो सरकार ने 20 तारीख को नियुक्ति नहीं, पदस्थापन पत्र जिसको कहा गया है, राजकर्मी का दर्जा मिलने जा रहा है, क्या उसमें स्कूल और जिला का नाम होगा? सरकार बांटेंगे अधिवेशन भवन में, नीतीश कुमार खुद आएंगे नियोजित शिक्षकों को पदस्थापन लेटर देने। जब उनके स्कूल का निर्धारण हो गया है, जिला का निर्धारण हो गया है, तो जाएंगे कैसे कोर्ट? मतलब क्यों गए कोर्ट? साफ जाहिर है कि वो जो लेटर बांटा जाएगा उसमें न जिला और न ही स्कूल का नाम होगा। ये ठीक वैसे ही शो ऑफ होगा जैसे बीपीएससी शिक्षकों को गांधी मैदान में बुला करके शो ऑफ किया गया था मीडिया के सामने, हम ये कर रहे हैं देखिए, और वो काउंटिंग हुआ कि देखिए हमने इतने लोगों को जॉब दिया। और वो जो ज्वाइनिंग पदस्थापन लेटर जो बांटा जाएगा, एक तरीके से समझिए वो फेक होगा। जब तक वो मामला कोर्ट का निपटेगा नहीं, तब तक आप कैसे कर देंगे? और किनको देंगे आप पदस्थापन लेटर? जो अप्लाई नहीं कर रहे हैं या नहीं करेंगे उनको देंगे अपनी मर्जी से। वो आकर आपने तो डेट रखा है 22 तक अप्लाई का, 22 अक्टूबर तक, तो 20 को आप लेटर कैसे बांटेंगे? इस आधार पे आप अगर 10 दिन डिले करते, इस आधार पे बांट भी सकते थे। जब अप्लाई का डेट ख़त्म हो जाता, आप देख लेते किन किन लोगों ने कहाँ कहाँ अप्लाई किया है, रेंडमाइजेशन कर लेते, तब आप लेटर बांटते। सरासर जैसे बीपीएससी शिक्षकों को 10 दिन पहले गांधी मैदान में बुला करके बेवकूफ़ बनाया गया था, वैसे ही है ये खेल। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद फिर ज्वाइनिंग लेटर मिला जिसमें आपका स्कूल का नाम था। खैर, जो कोर्ट में मामला गया है, इसके कारण स्थानांतरण की प्रक्रिया डिले होगी, ये आपको मान करके चलना है। और सरकार जो कह रही है कि जनवरी तक हम कंप्लीट कर देंगे या दिसंबर के अंतिम सप्ताह में, हो सकता है कि कोर्ट इस प्रक्रिया पे फिलहाल स्टे ऑर्डर लगा दे, या केस को ये कहते हुए खारिज कर दे कि आपको अपनी मर्जी से पदस्थापन या नियुक्ति अपने ज़िला में लेने का अधिकार नहीं है। आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, सरकार अपनी सुविधानुसार आपको पदस्थापन या स्थानांतरण करेगी, कोर्ट ये भी कह सकता है। जैसा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, फैसला आया था। अब ये कहेंगे कि हमको लेटर दिया गया था, पाठक के द्वारा लेटर निकाला गया था, हमसे अप्लाई इसी शर्त पे कराया गया था कि अपने ज़िला में पदस्थापित करेंगे, जो एग्ज़ाम लिए हैं उसके मार्क्स बेसिस पे। ये कॉजेज हो सकते हैं और ये मामला उठेगा कोर्ट में, और इस पर कोर्ट संज्ञान ले सकती है, लेना भी चाहिए, क्योंकि आप एक बार लेटर निकाल दे रहे हैं और उसके बाद कहते हैं कि नहीं ऐसे होगा, गलत हुआ है उनके साथ। तो सरकार ने बीपीएससी शिक्षकों का जो स्थानांतरण था उसके साथ अटैच नहीं करना चाहिए था नियोजित शिक्षकों का पदस्थापन, उनका मामला दूसरा था। ठीक है, मानता हूँ गलती सरकार की है, लेकिन अगर थोड़े से समझदार होते तो 2 महीना रुक ही जाते तो क्या फ़र्क पड़ता? ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर ये
15 जनवरी के बाद केस होता तो क्या हो जाता? कम से कम बीपीएससी शिक्षक तो आ जाते नज़दीक में, लेकिन ऐसा नहीं किया। आप लोग को हड़बड़ी थी, और ऐसी हड़बड़ी तो फिर हम क्यों ना कहें कि आप अपने हित के लिए गए हैं। हम बीपीएससी शिक्षकों के हित के लिए तो नहीं गए हैं, जिसका दूसरा शब्द हित की जगह लोग इस्तेमाल करते हैं, स्वार्थीपन। मैं तो हित की बात कर रहा हूं कि आप अपने हित के लिए गए हैं। फिलहाल साथियों, अभी जो सॉफ्टवेयर जो बना था ट्रांसफ़र के लिए, उसमें मैंने कहा था कि जल्दबाजी में, बहुत ही जल्दबाजी में बना है, कई सारे फॉल्ट हैं उसमें। जैसा कि शिक्षक साथी फ़ोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। जैसे कहा गया था कि आप, आपकी पत्नी और आपके बच्चे अगर गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो आप उस कैटेगरी में जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पत्नी का ऑप्शन तो आ ही नहीं रहा है, नहीं आ रहा है। कई साथी ने फ़ोन किया है। पहले भी बताया था कि जो बाहर के साथी अप्लाई किए हैं, जो यूनियन टेरेटरी है, यूनियन टेरेटरी का नाम ही नहीं आ रहा है, सिर्फ 28 ज़िलों का नाम आ रहा है। दिल्ली तो है ना यूनियन टेरेटरी में, तो वो अपने स्टेट का नाम कैसे भरेंगे? सिविल सर्जन से जो सर्टिफिकेट बनवाना है गंभीर बीमारी का, वहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। उनका एक मानदंड है निर्धारित करने का कि आप मरने वाले स्टेज पे होंगे, बहुत ही, उसको गंभीर बीमारी वो मान रही है। सर्टिफिकेट बनाने में लफड़ा हो रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं सिविल सर्जन। हो सकता है कि कुछ उनकी इच्छाएं हो लेने की मुद्रा, तब बनाते होंगे। और ऑब्वियसली वहाँ क्यों नहीं बनेगा? जब उनको अधिकार ये दे दिया गया तो ऊपर नीचे वहाँ सर्टिफिकेट बनाने में भी बगलिंग हो रही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल साथी, जिन चीज़ों को लेकर के मैं चला था, कई सारे साथी ने बहुत सारे मैसेज किए हैं। 7वें पे कमीशन में पे ग्रेड हटा दिया गया, ये मुझे भी मालूम है, पे ग्रेड हटा दिया गया। पे लेवल है अभी, उस पे लेवल के अंदर भी चाहे प्राइमरी शिक्षक हो, मिडिल स्कूल के शिक्षक हो, हाई स्कूल के शिक्षक हो, या फिर पीजीटी के शिक्षक हो, +2 के शिक्षक हो, किसी का भी पेमेंट किसी पे लेवल के अंतर्गत नहीं आता है। अगर पे लेवल निर्धारित हो जाए तो ऑटोमेटिक आपका पेमेंट 15 से 25 हज़ार तक बढ़ेगा। पीजीटी वालों का लगभग 22-23 हज़ार, 24 हज़ार तक बढ़ सकता है, जो भी मिल रहा है उसके अनुसार। तो पे लेवल का निर्धारण कैसे होगा? सरकार आपको ऐसे ही नहीं दे देगी। आप ड्यूटी कर रहे हो ईमानदारी से, मुझे पता है। 9 से लेकर 4:30, 2 घंटा आने में, 2 घंटा जाने में, क्योंकि आपका इंटीरियर में भी कई जगह अप्लाई पोस्टिंग हुई है, बहुत इंटीरियर में, जहाँ बिजली भी नहीं है, सुविधाएं भी नहीं है, आने जाने में टाइम लगता है। जब आप कठिन मेहनत कर रहे हो, जा रहे हो स्कूल, बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो एक हैंडसम सैलरी मिलनी चाहिए, जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ। और उसके लिए हम सारे बीपीएससी शिक्षकों को एकजुट होना चाहिए। मैं तो सभी साथी से, जो हर जिलों में कई सारे जो ग्रुप बनाए हुए हैं बीपीएससी शिक्षकों का अलग अलग, उन सब से आग्रह कर रहा हूँ कि एक साथ एक हो जाइए। पहले एक मुद्दा हो जो सबका हो, उस पर लड़ा जाए सरकार से। प्रोबेशन पीरियड ख़त्म होने के बाद फरवरी में टीआरई 2 के साथियों का प्रोबेशन पीरियड ख़त्म हो जाएगा, और तब तक संभवतः स्थानांतरण की प्रक्रिया भी समाप्त हो जाएगी। कोर्ट का भी कुछ ना कुछ डिसीजन आ जाएगा। उसके बाद इस पे गहन चिंतन करते हुए इन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। और साथी को जोड़ना आप सबका दायित्व है। मैं चीज़ों को यहाँ तक ले आया हूँ, इसको आगे बढ़ाना आप सबके ऊपर निर्भर है। जब तक आप नहीं जुड़ेंगे, लोगों को नहीं जोड़ेंगे, इस पर चर्चा नहीं करेंगे, बातें नहीं करेंगे, तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। इसलिए और साथी को ग्रुप से भी जोड़ें। मैं जो लिंक भेज रहा हूँ उसको उन तक पहुँचाएँ,
बातें करें और पे लेवल तक वेतन को लाने के लिए जो लड़ाई लड़नी है उसका एक स्वरूप तैयार करने में हम एक दूसरे का सहयोग करें, फिर इसको लेकर के आगे बढ़ें। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मेरे इस वीडियो को आप अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि वो लोग जानें, चर्चा करें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं अशोक क्रांति। थैंक यू।